दैट आई राइट एंड शो यू, बट वंस अगेन सी नाउ। नेक्स्ट वर्ड उन्होंने क्या दिए थे, देखिए दूध, जो हमारे सेहत बनाता है। चूना, चूना एक खाने का चूना होता है, पान में लगाकर खाते हैं, या फिर एक चूना जो हम वॉल पर लगाते हैं, और इसकी तरह से अपनी जो वॉल होती है वो बहुत ही प्लेन दिखाई देती है, तो उसे भी कहते हैं चूना। देन बबूल, ये एक पेड़ का नाम है, उसे बहुत सारे कांटे होते हैं, इसे कहते हैं बबूल। देन खरबूजा यानी मेलन, तरबूज यानी वाटरमेलन, एंड खरबूज या फिर खरबूजा यानी ओनली मेलन। देन बालू, हम किसी भी लड़के को बुलाते हैं बालू। देन झूठा मीन्स लायर, या फिर इसका दूसरा अर्थ क्या है, झूठा यानी जब कोई भी चीज़ पहले चखता है और फिर आपको वो देता है तो हम उसे कहेंगे झूठा। तुम मुझे झूठा खाना दे रही हो या फिर दे रहे हो। अगर आपके भाई ने चॉकलेट खाया और वो चॉकलेट उसने क्या किया है, चखा है, और चखने के बाद आपको वो दे रहा है, तो वो कैसा चॉकलेट हो गया, झूठा चॉकलेट। ओके। देन मराठी में हम कहते हैं उष्ट्याचं मला दिलं। ओके, सो दिस वे दूजा, दूजा यानी क्या, दूसरा। बदबू, बदबू यानी बहुत ही गंदी बू, गंदी स्मेल जो होती है उसे कहते हैं बदबू। फालतू यानी बेकार की चीज़, हाँ, किसी भी बेकार की चीज़ को हम क्या कहते हैं, फालतू। देन सूखा, सूखा यानी क्या, ड्राई। सो ये आपको यहाँ पर शब्द दिए हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छे हैंडराइटिंग में सभी शब्द लिखने हैं। देन आपको यहाँ पर एक क्या दिया है, कुछ लाइंस दी है, और इस लाइंस के जरिए आपको उन्होंने दीर्घ ऊ मात्रा के कुछ शब्द इस लाइंस में आपको दिखाई देंगे। आप चित्र देख सकते हैं, एक लड़की है, वो झूला झूल रही है, गार्डन में है, और वो कहाँ पर है, झूले पर। झूला यानी क्या, स्विंग। तो देखिए हम ये लाइन पढ़ेंगे। सूरज निकल आया, पूजा उठ, बगिया जाकर फूल चुन, चुनर पहन, ऊन ला, गुड़िया बना, अब झूला झूल। तो देखिए उन्होंने किस तरह से ज़्यादा दीर्घ ऊ मात्रा के शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हैं इस लड़की के बारे में। तो इस लड़की का नाम क्या है, पूजा। तो पूजा ये शब्द लिखते वक्त हमें ये दीर्घ ऊ की मात्रा लगानी है। तो सूरज निकल आया, इसका मतलब क्या, सन राइजेस। तो सूरज निकल आया है यानी सुबह हो गई है, और कोई उसे कह रहा है पूजा ऊठ, अब सुबह हो गई है। बगिया जाकर फूल चुन, उसे क्या कह रहा है कोई, कि तुम बगिया में जाओ और क्या करो, फूल चुन, चुन यानी फूल चुनकर यहाँ पर आओ। हमने पिछली एक लेसन में देखा कि जो चिड़िया होती है वो चुन चुन कर क्या लाती है, तिनका लाती है। तो इस यहाँ पर ये पूजा जो है वो क्या करेगी, बगिया में जाकर फूल चुनेगी। चुनर पहन, अब ये चुनर यानी क्या बच्चों, चुनर यानी दुपट्टा। चुनर यानी क्या, दुपट्टा। आप देख सकते हैं इस लड़की का ये चुनर है वो लहरा रही है, तो क्या कहा गया है उसे, चुनर पहन, पहन यानी वेयर। ऊन ला, अब ये ऊन यानी क्या, ऊन यानी आपको मराठी में आप उसका मतलब लोगे तो उसका मतलब बिल्कुल अलग है। ऊन, या आप कहेंगे आफ्टरनून को जो बहुत सारा ऊन, जो धूप लगती है तो उसे आप कहेंगे ऊन। लेकिन यहाँ पर ऊन का मतलब क्या है, वुलन। ऊन यानी क्या, वुलन। तो वुलन लाकर क्या करना है, गुड़िया बनानी है। ये पूजा जो है वो इस ऊन से क्या करने वाली है, गुड़िया बनाएगी। और ये गुड़िया बनाने के बाद उसे क्या कहा गया है, पहले गुड़िया बनाओ और फिर तुम क्या करो, अब झूला झूल,
अब तुम्हें क्या करना है, इस झूले पर झूलना है, यहाँ वहाँ। क्या ये झूला क्या करता है, एक ही दिशा में, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, ये घूमता है, ऐसा वो झूला होता है। तो हम फिर से कुछ लाइंस पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड वेरी लाउडली चिल्ड्रन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एट होम रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सी, सूरज निकल आया। कैन यू सी चिल्ड्रन? आई एम मेकिंग लिटिल बिगर। कैन यू सी? ओके। सूरज निकल आया। पूजा उठ। I am taking a pause for you that you can read it after me. बगिया जाकर फूल चुन। ये देखिए मैंने चुन का प्रोनाउंस कैसे झट से किया, चुन, लेकिन फूल का प्रोनाउंस फूल, चुन। सो इस दीर्घ ऊ की वजह से हमें इसे थोड़ा सा लंबा खींचना है, और ये ह्रस्व ऊ की मात्रा है, इसे इसलिए झट से बोलना है, चुन। चूनर पहन। अब यहाँ पर देखिए मैंने चूनर का कैसे प्रोनाउंस किया, चून, चूनर पहन। ऊन ला। गुड़िया बना। अब झूला झूल। सो इस तरह से आपको ये रीड करना है। आई विल गिव यू द मीनिंग्स एंड द क्वेश्चन आफ्टर दिस वीडियो, बट बिफोर दैट आई एम शोइंग यू द रू, इस वर्ण को किस तरह से दीर्घ ऊ की मात्रा लगती है। सो चिल्ड्रन, आपको इस किताब में इस रूखा इस शब्द के ऊपर यहाँ पर स्टार दिया है। ये क्यों दिया है मैं अभी दिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी हम र लिखते हैं, र को ऊ की मात्रा लिखते हैं, आप देख सकते हो ये जो र है, इस र को ऊ की मात्रा इस र के अंदर लगती है। आप देख सकते हैं पिंक कलर में। वैसे ही इस र को जब ह्रस्व ऊ की मात्रा लगती है, वो ऐसे लगती है। सी, यू कैन सी द चेंजेस। ये स्ट्रेट है, यहाँ पर नॉट है, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है, और थोड़ा सा जस्ट कर्व किया है, और ये लेफ्ट साइड में टर्न हुआ है। ये हो गया र के बारे में। लेकिन बाकी के जो सारे वर्ण होते हैं, चाहे आप ल अक्षर लिखेंगे, तो ये जो डंडी होती है, इस डंडी के नीचे आप क्या करते हैं, ऊ की मात्रा लिखते हो। कैन यू सी दिस? लेकिन सिर्फ र अक्षर ऐसा है जो इसके नीचे रू की मात्रा नहीं लगती। रू की कहाँ लगती है? रू के अंदर। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं और वो र को यहाँ मात्रा देते हैं। कैन यू सी दिस? सो ये गलत है। र को हमेशा कहाँ लगनी चाहिए? ऊ की मात्रा यहाँ पर अंदर, ओके, अंदर होना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर मैंने आपको ये दीर्घ ऊ की मात्रा दिखाई है, और ये है ह्रस्व ऊ की मात्रा। सो इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। यू हैव टू रीड and write properly. Your handwriting should be very good children. I'll send you the questions and answers and meanings after this video. So have a good day. Thank you. God bless you.